राधे राधे। वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उसी के ही आगे एक्सरसाइज आपकी संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ये मैंने अभी शॉर्ट वीडियो और आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी दशहरा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आई थिंक समझा चुकी थी आपको, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन सभी जो नंबर्स दी गई हैं इनका सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड होता है कि अगर आपको गुणनखंड निकालने पर कुछ भी उभयनिष्ठ दिखता है तो वो गुणनखंड क्या होता है, सार्व गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड निकालने का मैंने आपको रूल बताया था, वो मेरी पिछली वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। 4 का जैसे आपको कोई गुणनखंड निकालना है तो आप ये चेक करिए कि ये किस-किस के टेबल से विभाजित हो जाता है, यानी ये किस-किस के पहाड़े से विभाजित हो जाती है नंबर। तो सबसे पहले तो ये एक अपनी खुद की नंबर से भी विभाजित होती है, फिर ये एक सबका गुणनखंड होता है, 1 से हर कोई नंबर विभाजित हो जाती है, फिर ये 2 से विभाजित होती है। अब ये 2 दूनी 4 यहाँ रिपीट हो गई नंबर, अब ये किसी से विभाजित नहीं होगी, ठीक है? तो बस इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे, 1, 2, 4। यहाँ पर 8 के आपके गुणनखंड क्या निकलेंगे, सबसे पहले तो 1, 1 गुणा 1, 1 गुणा 8 करेंगे, 1 अट्ठे 8, फिर 2 चौको 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 एकम 8। तो आपके फैक्टर्स यानी गुणनखंड क्या निकला है, ये अच्छा मैं इसलिए बताती हूँ, ये आपकी ये आप कैसे पता करेंगे कि किस-किस नंबर से विभाजित होगी। तो ये तरीका ये होता है विभाजित करने का कि आप क्या करेंगे, 8 को देखेंगे कि 1 से होती है तो 1 का जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे विभाजित, फिर ये 2 से जब विभाजित होती है तो 2 चौको 8। जैसे ही 2 चौको 8 होती है, अब ये 3 से विभाजित नहीं होगी, फिर हम 4 से जैसे ही विभाजित करेंगे तो ये 4 दूनी 8, यानी कि 2 चौको 8, 2 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 2 यहाँ आ रहा है। अब इसके बाद में इसका मतलब ये नंबर अब किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगी, सिर्फ अपने अपने नंबर से ये विभाजित होगी, 8 एकम 8। इसलिए इसके जो गुणनखंड है वो 1, 2, 4 और 8 निकलेंगे। आई होप आपको मैं समझा पाई होंगी। ऐसे ही 12 के आपके निकलेंगे, 1 से हर कोई नंबर विभाजित हो जाती है, फिर ये 2 से 2 छंग 12, फिर 3 से विभाजित 3 चौको 12, फिर 4 ताई 12। अब यहाँ देखिए ये नंबर रिपीट हो गई, अब ये किसी से भी नंबर विभाजित नहीं होगी, 12 एकम 12 से विभाजित होगी। तो इसके जो गुणनखंड है वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 आपके गुणनखंड निकल आएंगे। अब सार गुणनखंड क्या होते हैं, सार गुणनखंड बस इन्हीं तीनों में आप लोग बस कॉमन देख लीजिए क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ आपका इसमें 1, 2 और 4 दिखाई दे रहा है, तीनों में गुणनखंड निकालने पर बस यही आपके क्या है, सार्व गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हम लोग ने कॉमन फैक्टर्स और सार्व गुणज निकालना सीखा। अब हम लोग कॉमन मल्टीपल्स और सार्व गुणज निकालेंगे, ठीक है? गुणज क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं जितने इसका टेबल हम लोग करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 6 में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, फिर 6 2 जा 12 करेंगे, फिर 6 3 जा 18, मतलब टेबल पढ़ना है आपको। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। और इसको तब तक करना है जब तक आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि आपको 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। अभी जब आप 8 के भी मल्टीपल्स निकालेंगे तो आप देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ आपको कॉमन दिख रहा है 24 और आपको कॉमन दिख रहा है 48, और उसके अलावा अभी 2 ही कॉमन दिख पा रहे हैं, तीसरा नहीं। तीसरा करने के लिए हमें और मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, तो 6 का अभी और मल्टीपल्स निकाल लीजिए। 11 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 10 तक कर लिया था हमने 6 में, 10 6 जा 60। अब 11 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66, फिर 12 6 जा 72। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने 72 लिखा तो आपको कुछ कॉमन दिखा, ये देखिए 3 आपको मल्टीपल्स दिखे कि बस हमको यही तो निकालना था, हमको 3 मल्टीपल्स निकालने थे, हमारे 3 मल्टीपल्स निकल आए। कौन कौन से, 24 48 एंड 72, ये आपके 3 मल्टीपल्स निकल आए। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में आपका बस यही डिफरेंस है। फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं, जो भी आपको नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं इसको। तो 12 और 18 के, 12 के सबसे पहले हम लोग गुणज निकालेंगे। तो गुणज कैसे निकालते हैं, इसी में ही 1 का 2 का 3 का 4 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 12 दाम 120। फिर 18 का हम लोग ऐसे ही गुणा करते जाएंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तेई 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 छंगा 108। देखिए आपको क्या 3 कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहे हैं। एक ये 36 दिख रहा है, ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, 108 दिख रहा है। अभी 2 ही दिख पाए हैं और नहीं है। 72, ये देख लीजिए 72, आपको 3 मल्टीपल्स देख लीजिए दिख गए। तो 3 मल्टीपल्स यानी सार्व गुणज आपके निकल आए। सार्व गुणज क्या होंगे, आपका होगा 36, 72 और 108, ये आपके सारे गुणज होंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आगे हम लोग कल इसी क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिए गए एक्सरसाइज में वो सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करा करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कुछ सीखें, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।